मुनीब कुरैशी, इतना तो शायद दुनिया भर में इतना नहीं हो रहा होगा रिएक्शन जितना यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर कुछ नेताओं के लिए वो हीरो बन गया है और लोगों के बीच में प्रोजेक्ट किया जा रहा है बतौर हीरो। प्रत्युष जी देखिए, नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में लेने के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मैं खुद एक टेरर विक्टिम रह चुका हूं, मेरी फैमिली टेररिज्म की विक्टिम रह चुकी है। हम इस दौर से गुजर चुके हैं। आपको पता है कश्मीर में कितना एक मुश्किल दौर चला था 20-30 साल। तो एज अ टेरर विक्टिम माई सेल्फ, देखिए ये आज की डेवलपमेंट को देख के मैं बस इतना कहना चाहूंगा, देखिए चाहे गाजा में कोई बच्चा मरे या तेल अवीव हाइफा में कोई बच्चा मरे, दोनों इक्वली पेनफुल है। एक किसी भी इंसान को एक बच्चा मरते हुए, घर जलते हुए, तबाही बर्बादी होते हुए दिखते हुए, ये किसी भी एक नॉर्मल इंसान को रास नहीं आ सकती। और जिनको आती है खैर वो उनका अपना टेरर का धंधा चल रहा है, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी देखिए ये अर्जेंट अपील रहेगी इंटरनेशनल पावर्स को, प्लीज इससे पहले एक न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाए, इससे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की अपनी एक पॉलिटिकल कॉबवेब्स हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, स्ट्राइफ हैं, इससे पहले फर्दर एस्केलेशन हो जाए। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी। और मुनीब साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सवाल नहीं, मुनीब साहब आज का मुद्दा यह है कि नसरल्ला की मौत पर यहां पर कितने लोगों के पेट में मरोड़े पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं, मुझे यह बताइए। देखिए मैं इस पे इतना बताना चाहूंगा। एक कश्मीर में मुसलमानों में एक शिया सेक्ट है जिनका एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, कनेक्टेड टू हिम। सर मुसलमान और इस्लाम नहीं सर, मुसलमान और इस्लाम के लिए इस नसरल्ला को ये सारे के सारे लोग अपना रहनुमा मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं सब देखिए, क्या मानते हैं सर, ये बताइए ना। नहीं ये कहते हैं इस्लाम, ये इस्लाम के ये इस्लाम पर हमला, इस्लाम के ऊपर हमला है। तो सर ये बताइए कि अरब लीग कंट्रीज क्या उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है या वो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है? सर ये बता दीजिए। देखिए प्लीज डोंट ड्रैग इस्लाम इनटू इट, ठीक है? सर लाया जा रहा है, सर लाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारा नेता था, हमारे रिलीजन का नेता था, बड़ा नेता था, हीरो था। माता मना रहे हैं लोग वहां पर, फातिया पढ़ रहे हैं। हाँ, लोग फिर उससे माइलेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। और खासकर चुनाव का टाइम देख के ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ कैपेसिटी में उनकी कोई आस्था एज अ शिया फेस, एज अ शिया क्लेरिक उनके साथ कनेक्टेड है। सो आई बिलीव कि वो उस कैपेसिटी में उसको कंडेम कर रहे हैं। एंड जनरली दे आर स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, दे आर स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड कि इजराइल का जो डिस्प्रोपोर्शनेट अटैक है पैलेस्टाइन पे, और जो इजराइल ये एक प्रोग्राम चला रहा है टारगेटेड किलिंग। अमित रहना नहीं, मुनीब कह रहे हैं कि यहां पर कुछ लोगों के सेंटिमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं, शिया कम्युनिटी के, और इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या मामला सिर्फ इतना भर है क्या अमित रैना? मामला सिर्फ इतना भर? नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक आतंकवादी एक पर्टिकुलर धर्म से आता था इसलिए उसके सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए, इससे बेकार बात हो नहीं सकती है। कल आप खड़े होकर कह जाएंगे कि ओसामा बिन लादेन तो सुन्नी था तो इसलिए हमारे पे हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। आज या तो मतलब आप आज मान रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म होता है। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट कि आतंकवादी का धर्म होता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इजराइल जो अटैक्स पैलेस्टीनियंस पे कर रहा है, जो डिस्प्रोपोर्शनेट किलिंग्स कर रहा है, उसकी कोई कंडेमनेशन हम नहीं देखते। वहां इतने टेरिबल मर्डर्स, वहां एक जेनोसाइड चल रहा है ओपनली, उसकी कोई कंडेमनेशन नहीं कर रहा। लेकिन नसरल्ला हैज नाउ बीन किल्ड एंड नाउ सडनली इट्स अ स्टोरी एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग। It should not be biased. It should not be biased. India is known to be non-aligned and neutral. Please let us not defeat the spirit of India. India is known to be non-aligned and neutral. India is a country that recently इंडिया वही भारत देश है जिनने रशिया और यूक्रेन का मामला हल। वहां पर लोगों से नारे लगवाए जा रहे हैं कि अब तुम एक नसरल्ला मारोगे, हर घर से नसरल्ला निकलेगा, ऐसे ही नारे लगे थे बुरहान वानी के समय में। कितने घर से बुरहान वानी निकला? कितने घर से निकला? फिर क्या हो जाता? अल्हम्दुलिल्लाह जालिमों से लड़ते हुए शहीद हुआ है, इसमें क्या है? शहीद हुआ
शहीद हुआ है। वाह वकार भट्टी वाह। आवाज उठाते हुए तो आपने बड़ा सा फोटो मढ़वाया कि नहीं मढ़वाया नसरल्लाह का? फोटो मढ़वा लिया होगा आपने, फातिहा भी पढ़ी होगी उस नसरल्लाह के लिए आपने। बात करें तो देखो, नसरुल्लाह का फोटो तो चलो हम लगाए ना लगाए, हमारे में फोटो लगाना जो ना दीवारों पे हराम होता है। हम बुत परस्ती और ये फोटो लगाना, घरों में पिक्चर लगाना, इसको जायज नहीं मानते हैं। मेरा जो बिलीव है, जहाँ मैं मानता हूँ अल्लाह और अल्लाह की कुरान को और नबी के सल्लम को, मुझे तो फोटो लगाना, तस्वीर लगाना मेरे घर में जायज नहीं है किसी की। वो आप लगाएं, लेकिन जैसे आपने नाथुराम गोडसे की लगाई हुई है, जैसे भगवा आतंकवादियों को हार डाला जाता है, RSS वालों को हार डाला जाता है, तो वो आप लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे। हम ये कहते हैं वकार भट्टी, मतलब आपकी ये हीरोज की लिस्ट में कौन कौन है? जैसे नसरल्लाह तो मैंने मान लिया, आपने कहा शहीद हुआ, और कौन कौन है आपके हीरोज की लिस्ट में? ओसामा बिन लादेन। गंदा कौन है? निकाल दीजिए उसको यहाँ से, जिहादी को निकाल दीजिए यहाँ से, जिहादी को निकाल दीजिए यहाँ से, जिहादी को निकाल दीजिए यहाँ से। एक दूसरे के लिए अल्फाजों, एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं एक दूसरे के लिए। नसरुल्लाह और जिहादी को बात भेज दीजिए, नसरुल्लाह और कुरान वाली को भेज दीजिए उसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई? सावरकर का नाम लेता है अपनी गंदी जुबान में, अपनी गंदी जुबान के ऊपर नसरुल्लाह का गंदी जुबान के ऊपर नस्लों का नाम ले। खाने वाले, मूत पीने वाले, चल निकल दफा हो। प्लीज सुनिए, मैंने बार बार कहा बिल्कुल नहीं, इस तरह के शब्द नहीं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, नसरुल्लाह की औलाद शो में मेहमानों की राय उनकी निजी राय है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि प्लीज ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी ना करें, पर्सनल अटैक बिल्कुल भी ना करें। मैं अहमद तंत्री मैं आपके पास आ रहा हूं। अहमद तंत्री ये बताइए ना कि बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? फलस्तीन के बच्चे तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। फलस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तनवीर तंत्री साहब, बच्चों को सड़क पर उतार करके क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम कह रहे हैं जो फलस्तीन में बच्चों के साथ हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर हम फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। नसरल्लाह कहां मारा गया और यहां पर आप बच्चों से नारे लगवा रहे हैं? क्या डाल रहे हैं उनके दिमाग में सर? क्या फिर से आप चाहते हैं कि उनके हाथों में पत्थर आ जाए? नहीं, आप दिमाग में क्या डाल रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि उनके हाथों में फिर से पत्थर आ जाए? ललित अंबरदार सर।